नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय साहू और आप देख रहे हैं मुंडेस की स्मार्ट सपोर्ट चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सीजी स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरना है पोस्ट मैट्रिक के लिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करना होगा, आपको गूगल ओपन करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप cg.nic.in करके। ठीक है, या फिर इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसको आप डायरेक्ट क्लिक करके भी पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली क्लिक करेंगे, उसके बाद इस टाइप से आपको इंटरफेस दिखेगा, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस टाइप से डैशबोर्ड दिखेगी। यहाँ पर इसका नोटिस अगर पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए लिंक्स दिया हुआ है, क्विक लिंक्स, नोटिस एंड इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये 30/11/2021, ठीक है, ये 2021-22 के लिए लास्ट डेट है। ठीक है, इसको बढ़ाया जा सकता है या नहीं अभी कंफर्म नहीं है। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट कॉर्नर में 3 ऑप्शन मिलते हैं, रजिस्टर यूर सेल्फ, लॉगिन और रिकवर यूजर आईडी पासवर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये नया वेबसाइट है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि पुराना वाला आईडी पासवर्ड यहाँ पर रिकवर नहीं हो रहा है और ये नया पोर्टल है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर रजिस्टर यूर सेल्फ पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस टाइप से आपको फिर से इंटरफेस दिखेगा। अब ध्यान देने वाली चीज़ है, यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम लिखना है। जैसे कि मेरा फर्स्ट नेम है अजय, ठीक है, और मिडिल नेम है कुमार और लास्ट नेम है साहू। ठीक है, तो यहाँ पर समझ सकते हैं आप, अजय कुमार साहू मेरा नाम है, तो यहाँ पर फर्स्ट नेम में अजय डालना है अगर स्पेस होगा तो। ठीक है, और मिडिल नेम में कुमार डालना है और लास्ट नेम में साहू। ठीक है, अगर ये वाले केस में सिर्फ मेरा नाम अजय कुमार ही है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में, तो यहाँ पर फर्स्ट नेम में अजय डालना है, लास्ट नेम में कुमार डालना है। इस टाइप से आपको यहाँ पर फॉर्म में कोई मिस्टेक नहीं करनी है। यही चीज़ें दोबारा यहाँ पर रिपीट करनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है आर यू ऑर्फन, तो इसका मतलब यह है कि क्या आप अनाथ हैं, अनाथ होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर फिर है, डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट में होगी, उसको देख कर डालना है। यहाँ पर कैटेगरी, जो भी आप कैटेगरी में आते हैं उसको डालना है। जेंडर में मेल फीमेल ट्रांसजेंडर इसका ऑप्शन है, इसको भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ठीक है, इसको अच्छे से डालना है आपको, कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सिंपली एड्रेस है, ये सारा चीज़ सिंपल है, इसको आप बड़ी आसानी से भर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने हिसाब से पासवर्ड चूज कर लेना है। उसके बाद सिंपली सेव एंड रजिस्टर पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस, ये मैं कर लिया हूँ ऑलरेडी, इसको दोबारा नहीं कर रहा हूँ इसलिए। उसके बाद मैं सिंपली लॉगिन करके बताऊँगा। इसको करने के बाद आपको एक यूजर आईडी मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद उसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ से लॉगिन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर उसको आपको फिल करना है। तो इस स्टेप से मैं जो आईडी है मेरा उसको मैंने डाल रखी है, पासवर्ड भी डाल दिया मैंने, और सिंपली ये कैप्चा कोड है, इसको आपको फिल करना है। इसके बाद सिंपली आप इसको लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करने के बाद कुछ इस टाइप से डैशबोर्ड दिखेगा आपको। मैं एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूँ 19 तारीख को, इसलिए इस टाइप से शो हो रहा है। ठीक है, इसमें कैसे कैसे फिल किया हूँ ये सारे प्रोसेस को मैं आप स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ, ताकि आपका कहीं पर कोई फॉर्म भरने में मिस्टेक ना हो। सबसे पहले हम यहाँ पर व्यू बेसिक प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो हमने फॉर्म भरी थी उसका डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, जो हमने पहले वाले पेज पे भरी थी और सारे डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। उसके बाद ऐड अपडेट प्रोफाइल लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हिंदी यूनिकोड में जानकारी दर्ज करें लिखा हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पर हिंदी में फॉर्म भरना है, ना कि इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश में भरेंगे तो हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। और यहाँ पर हिंदी में अगर आपको टाइप करना नहीं आता है तो हिंदी रूपांतरण सहायता के लिए यहाँ पर क्लिक करें लिखा हुआ है। इसको क्लिक करेंगे, ये नए पेज पे ले जाएगा और ये जो भी आप लिखेंगे वो हिंदी में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी। उसको कॉपी करके आप यहाँ पर बड़ी आसानी से पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पिताजी का नाम यहाँ पर अंग्रेजी में भरना है। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब अंग्रेजी में ही भरना है। ठीक है, तो पिताजी का जो भी कैटेगरी है, जिस टाइप से वो उसका ऑक्यूपेशन है उसके हिसाब से इसको भर लीजिए। ठीक है, उसके बाद रिलीजन जो भी है वो और उसका एड्रेस वगैरह। यहाँ पर फोटो अपलोड करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है आपको, क्योंकि कुछ ब्राउजर्स में ये अपलोड नहीं हो रहा है और फोटोशॉप का कई वर्जन ऐसे हैं जिसमें जेपीजी का फाइल फॉर्मेट कुछ दूसरे टाइप के एक्सटेंशन में शो होता है, तो वहाँ पर यह अपलोड नहीं होती है। तो इसके लिए आप सिंपली फ़ोटो को जेपीजी टू जेपीईजी करके यहाँ पर सर्च करेंगे, जेपीजी टू जेपीईजी। ठीक है, इसमें आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने फाइल को। ठीक है, उसके बाद डाउनलोड करेंगे, उसके बाद उसको अपलोड करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद एकेडमिक डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एकेडमिक डिटेल लिखा हुआ है, यहाँ पर फोटो अपलोड करने के बाद एकेडमिक डिटेल है वो 10th क्लास का आपको डालना है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है 10th क्लास का जो भी डिटेल्स है उसको डालना है। ठीक है, ईयर आप पासिंग, जो भी ईयर में पास किए होंगे, और बोर्ड का नाम, और यहाँ पर परसेंटेज आपको निकाल कर डाल देनी है। उसके बाद एकेडमिक डिटेल्स यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पर देखिए
इंस्टीट्यूट स्टेट यहाँ पर छत्तीसगढ़ ऑलरेडी यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद जो भी आपका इंस्टीट्यूट है उसका डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है। जिस कॉलेज से आप पढ़ रहे हैं, अभी एडमिशन लिए हैं, उसका यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है आपको कॉलेज। उसके बाद ये कोड ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पर एडमिशन डेट में ध्यान देने वाली चीज़ है, जो आप अभी एडमिशन लिए हैं करेंट में, जिस तारीख को आपने फ़ी पे किए होंगे एडमिशन का, उसी डेट को यहाँ पर डालना है। इसको आप अगर मिस्टेक करेंगे तो ये एक बार फॉर्म भरने के बाद सुधार नहीं किया जा सकता, तो इसको देख के भरिए। अगर ये मिस्टेक कर देते हैं आप तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद इनरोलमेंट नंबर है, यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर में आपका जो भी इनरोलमेंट नंबर है, अगर फर्स्ट ईयर के हैं तो अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ के कुछ डिस्ट्रिक्ट में रायगढ़ यूनिवर्सिटी चल रहा है और कुछ डिस्ट्रिक्ट में बिलासपुर यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर जो भी आपका होगा फर्स्ट ईयर में, जैसे कि अभी रायगढ़ यूनिवर्सिटी में SNP करके आता है, जो आपका यूजर ID रहता है, वही इनरोलमेंट नंबर रहेगा। और यहाँ पर इनरोलमेंट का डेट है, इसको अगर आप फर्स्ट ईयर में 2019 में, जिस कस्टमर का मैं भर रहा हूँ 2019 में इन्होंने इनरोलमेंट फॉर्म भरा था, उसका डेट मैं यहाँ पर डाला हूँ। अगर इस साल भरे हैं आप, तो जो भी इनरोलमेंट फॉर्म भरे उस डेट को आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद करेंट कोर्स टाइप में जो भी करेंट कोर्स आप पढ़ रहे हैं अभी, जिसमें एडमिशन लिए हैं, उसका डिटेल्स यहाँ पर भरना है। यहाँ पर देख लीजिए करेंट कोर्स डिटेल लिखा हुआ है। उसके बाद करेंट कोर्स लास्ट ईयर एग्जाम डिटेल लिखा हुआ है। अभी अपने कौन से परीक्षा पास करी है उसको यहाँ पर डिटेल भरना है। तो हम लोग थर्ड ईयर के लिए अप्लाई किए हैं, तो जाहिर सी बात है सेकंड ईयर का जो डिटेल यहाँ पर डालेंगे। सेकंड ईयर का डिटेल्स डाल दिए हैं, पास फेल जो भी स्टेटस है उसको डाल दिए हैं और परसेंटेज डाल दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा है प्रीवियस कंप्लीटेड कोर्स, यहाँ पर 12th डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीवियस कंप्लीटेड कोर्स, मतलब अभी जो BSc कर रहे हैं वो प्रीवियस कोर्स है हमारा, लेकिन वह कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन कंप्लीट हमने करी थी 12th को, 12th के बाद हमने ये सब ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया है, तो यहाँ पर 12th डालना है। अगर आप इसके पहले DCA किए होंगे या फिर PGDCA किए होंगे, उसके बाद फॉर्म भरे होंगे, तो यहाँ पर इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको भरना है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, जो कंप्लीटेड कोर्स है लास्ट में उसी को यहाँ पर डालना है। उसके बाद अपलोड प्रीवियस मार्कशीट एग्जाम डिटेल्स यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो भी आपका कंप्लीटेड कोर्स है उसका जो है लास्ट का मार्कशीट डालना है। जैसे कि अभी थर्ड ईयर के लिए भर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर सेकंड ईयर का मार्कशीट अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर बैंक डिटेल पर क्लिक करेंगे। जो भी आपका बैंक डिटेल IFSC कोड डालेंगे, उसका बैंक का नाम, ब्रांच का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उसका डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पर, और अकाउंट नंबर यहाँ पर सबको डाल देना है। उसके बाद पासबुक की स्कैन कॉपी यहाँ पर अपलोड कर देनी है। उसके बाद आती है डॉक्यूमेंट डिटेल्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको 2-3 ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो कास्ट एंड इनकम सर्टिफिकेट का, इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जो भी आपका डिजिटल वाला है उसका डिटेल्स आप डाल सकते हैं यहाँ पर। तो सामने वाले का डिजिटल है तो हम लोग इसको यहाँ पर डाल दिए हैं, ठीक है। इसके बाद अगर डिजिटल नहीं है तो उस केस में उसका रेफरेंस नंबर आप डाल देंगे और यहाँ से इसको नो करेंगे, ठीक है। जनरेट ऑनलाइन को नो करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर उस फाइल को अपलोड कर देना है आपको। अगर आपका डिजिटल वाला है तो यस करेंगे, रेफरेंस नंबर डालेंगे तो ऑटोमेटिक ये फ्रेश होके आ जाएगी। तो दोनों डॉक्यूमेंट्स मैनुअल वाला है हमारा, तो दोनों डॉक्यूमेंट को हमने यहाँ पर अपलोड कर दी है। ये मैनुअल वाला है, ठीक है। ये कास्ट सर्टिफिकेट है, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। ध्यान रहे ये 120 KB से कम का होना चाहिए, नहीं तो ये फाइल अपलोड नहीं होगा। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट में हम अभी डिजिटल वाला बनाए हैं, तो सिर्फ नंबर पर डाले हैं यहाँ पर, और यहाँ पर गेट ऑनलाइन सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे तो जो भी बनी होगी ऑनलाइन उसका डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाती है कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस है आपका लॉक एप्लीकेशन का, ठीक है। इसको आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारा चीज़ आपको शो कर देगा। तो आप डिटेल से चेक कर लीजिए कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं करी है आपने, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक होगी तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। अभी कोई कभी मतलब लॉक करने से पहले इसको एडिट किया जा सकता है, लेकिन इसके बाद मैं इसको लॉक कर चुका हूँ ऑलरेडी, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ पर लॉक का ऑप्शन आएगा, उसके बाद सिंपली लॉक करेंगे तो आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी, ठीक है, PDF में। उसको आपको प्रिंट कर लेना है और कस्टमर को दे देना है। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से स्कॉलरशिप का पोर्टल भर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। उसके बाद होम पे जाएंगे तो आपको इस टाइप से एप्लीकेशन सबमिटेड इंस्टीट्यूट करके डेट यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यही थी आज की जानकारी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे।